25 में बिहार में नई व्यवस्था बननी है। 2025 में जनता का राज बनाए। मतदान हुआ है 64.6% मतदान हुआ। पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। प्रणाम, मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन। लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है, मंच सज चुका है, जनता ही अब निर्णायक निर्देशक है। चुनाव के बीच अब हवा में सिर्फ भाषण नहीं, बदलाव की गंध भी है। जनता का मूड बन चुका है। यूं कहें तो पहले चरण की वोटिंग के बाद बिहार की राजनीति में उबाल है। अब सियासी पिच पर हर खिलाड़ी अपना आखिरी शॉट मार रहा है। कोई खुद को विजेता मान बैठा है तो कोई बदलाव का बिगुल बजा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का कतरन, जहां हर सुर्खी की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि इन खबरों के पीछे की सियासी धड़कन क्या कहती है। इस बार जनता ने कहा कुर्सी बदलो या न बदलो, वोट हम जरूर डालेंगे और बटन दबा दिया। लोकतंत्र की सफाई शुरू। पहले चरण में 64.66% मतदान हुआ। महिला वोटरों की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक रही। कई इलाकों में युवाओं का मतदान प्रतिशत भी रिकॉर्ड स्तर पर रहा। यह सिर्फ वोटिंग नहीं, जनता की चेतना का संकेत है। पिछले चुनाव के तुलना में अधिक भागीदारी का मतलब है कि जनता ने सुशासन बनाम विकल्प की लड़ाई को गंभीरता से लिया है। महिलाएं और युवा, ये दोनों वर्ग अब सत्ता के पारंपरिक समीकरण तोड़ रहे हैं और यह भी साफ है कि इस बार मतदान महज अधिकार नहीं, संदेश बन गया है, बदलाव का या भरोसे का। जो बाहर से लौटे हैं वही अब सत्ता की रफ्तार तय करेंगे। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार से बाहर जाकर काम करने वाले लाखों प्रवासी इस बार निर्णायक वोटर बनेंगे। यह बयान बिहार की उस हकीकत को छूता है जिसे सियासी दल अक्सर अनदेखा कर देते हैं। रोजगार, प्रवासी मजदूरों की नाराजगी और उम्मीद दोनों बिहार की अर्थनीति का असली आईना है। पीके का फोकस इन्हीं वर्गों पर है। यह जनसुराज की रणनीति का केंद्र है। जाति के बजाय काम और सम्मान की राजनीति। अगर यह मॉडल जनता के बीच टिकता है तो बिहार में राजनीति का तीसरा अध्याय शुरू हो सकता है। जनसुराज के काफिले पर गोलियों से अब रिपोर्ट की गूंज। मोकामा में जनसुराज कार्यकर्ता की हत्या पर चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। यह मामला चुनावी हिंसा और प्रशासनिक तटस्थता दोनों पर सवाल उठाता है। अगर जांच निष्पक्ष नहीं होती तो यह एनडीए के लिए मुश्किल और जनसुराज के लिए सहानुभूति लहर बन सकता है। बिहार के लोग न्याय की राजनीति समझते हैं और यही भावनात्मक तरंग किसी छोटे दल को भी बड़ी ताकत दे सकती है।
तेजस्वी ने दी तारीख, अब जनता करेगी किस्मत का फैसला। तेजस्वी यादव ने चुनावी रैलियों में कहा, इस बार जनता विकास नहीं बदलाव को वोट देगी। तेजस्वी का आत्मविश्वास उनकी ग्राउंड कनेक्ट से आता है, खासकर युवाओं और बेरोजगारों से। लेकिन चुनौती यह है कि क्या यह समर्थन संगठित वोट में बदलेगा। आरजेडी का पारंपरिक जातीय समीकरण इस बार उतना मजबूत नहीं है, इसलिए उन्हें नए मतदाता वर्ग की जरूरत है। उनकी रणनीति भविष्य के मुख्यमंत्री वाली छवि गढ़ने की है, जो नीतीश की अनुभव राजनीति के सामने नया चेहरा, नई उम्मीद पेश करती है। वायदों की बरसात, सवाल है जमीन पर कब आएगी फसल। एनडीए ने अपना चुनावी घोषणा पत्र और भाषणों में वादों का झड़ी लगा दी है, जिसमें रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और उद्योग पर जोर दिया जा रहा है। घोषणा पत्र में किए गए वादे आकर्षक हैं, मगर जनता अब घोषणा नहीं, गणना देखनी चाहती है। यानी पिछली बार क्या हुआ और क्या नहीं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा पहले भी सुना गया, लेकिन इस बार वोटर ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव अब भावना बनाम प्रदर्शन की परीक्षा बन गया है। धरती पर चुनाव, आसमान में हेलीकॉप्टर और जनता बीच में सोच में पड़ी। बीजेपी के शीर्ष नेताओं द्वारा बचे सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां। पार्टी के लिए यह चुनाव केवल राज्य नहीं, केंद्र की छवि का भी सवाल है। इसलिए पार्टी ने अपना पूरा फायर पावर मैदान में उतार दिया है। लेकिन यह भी सच है कि भीड़ का आकार अब वोट का पैमाना नहीं रहा। लोग अब सुनते भी हैं और सोचते भी हैं। बीजेपी के लिए चुनौती है कि राष्ट्रीय मुद्दों को स्थानीय जरूरतों से जोड़ पाए या नहीं। कारण कि जनसुराज जनता को राजनीतिक जागरूक बना दिया है। वह राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रही है। नारी सुरक्षा पर सियासी वार, अब बात आंकड़ों से होगी, आरोपों से नहीं। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार सिर्फ भाषण दे रही है। यह कांग्रेस की रणनीति है, महिलाओं को मोरल वोटर ब्लॉक के रूप में टारगेट करना। बिहार में महिला वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और ऐसे में यह मुद्दा असरदार हो सकता है। लेकिन चुनौती यह है कि कांग्रेस के पास मजबूत स्थानीय नेतृत्व नहीं है। इसलिए यह संदेश तभी गूंजेगा जब वह जमीन पर संगठन के जरिए पहुंचे। गड्ढे बने मुद्दा, गांव ने कहा सड़क दो तभी वोट देंगे। बक्सर, औरंगाबाद और नवादा के कई गांवों में सड़क न होने के विरोध में वोट बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। यह एक बड़ा संकेत है। विकास अब लोगों की आंखों से होकर गुजरता है। जहां सड़क, बिजली, पानी नहीं, वहां अब न कोई जाति काम आती है और न कोई वादा। यह स्थानीय लोकतंत्र की वापसी है और बिहार के लिए यह बदलाव शुभ संकेत है। तीसरा मोर्चा अब कहानी नहीं, गणना में दिखने लगा है। ताजा सर्वे में 60% मतदाताओं ने कहा
कि वे नया विकल्प चाहते हैं। पीके का अभियान धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है। उनका रोड मैप साफ है, जनता को बताना कि राजनीति सेवा का माध्यम है, सत्ता का नहीं। यह अप्रोच उन लोगों को आकर्षित कर रही है जो पुराने दलों से निराश हैं। इस बार नतीजे चाहे जैसे हो, लेकिन जन सुराग बिहार की राजनीति में एक अस्थायी विमर्श छोड़ने जा रही है। कट्टा से कनेक्शन नहीं, विकास से दिशा, राजनाथ का संकेत साफ। बिहार अब डर नहीं, भरोसे पर वोट देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बिहार के चुनावी रण में महागठबंधन और राजद पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद की राजनीति कट्टा संस्कृति पर आधारित रही है और आज भी उनके प्रचार में बच्चों से कट्टा वाले गीत गवाए जा रहे हैं जो उनकी सोच को दर्शाता है। राजनाथ ने साफ कहा, बिहार की जनता अब जंगल राज के दिनों में वापस नहीं जाना चाहती। यह बयान न सिर्फ विपक्ष पर हमला है, बल्कि एनडीए के कैंपेन का भावनात्मक केंद्र भी है। डर बनाम विकास की पुरानी बहस को फिर जिंदा किया गया है। राजनाथ सिंह का यह कहना कि जनता जंगल राज नहीं बल्कि विकास राज चाहती है, भाजपा के रणनीति को दर्शाता है कि वे अतीत की असुरक्षा बनाम वर्तमान की स्थिरता के मुकाबले को फिर से जमीन पर उतारना चाहते हैं। मगर सवाल वही, क्या जनता अब पुराने डर से वोट देगी या अपने वर्तमान जीवन की परेशानियों से? यह तय करेगा कि कट्टा की याद ज्यादा भारी पड़ेगी या रोजगार की जरूरत। तो ये था आज का खबरों का कतरन, जहां हमने बिहार की राजनीति के 10 सबसे आम मोर्चों की सच्ची झलक देखी। अब गेंद जनता के पास है और फैसला उसी का होगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ नए कतरन और नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।